हेलो स्टूडेंट्स। तो 5 मिनट कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। बेसिकली कल मैंने आपको जो एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस को मैंने आपको बताया था, तो कुछ ना हम एक एक्टिविटी करके देख सकते हैं इसमें। यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या क्या है, मैग्नीशियम रिबन आप देख सकते हैं, इसके पास हमारे पास कैंडल है और ये मैच बॉक्स है, ठीक है। यहाँ पे हम ना एक मतलब केमिकल रिएक्शन करके हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो इसमें ना मतलब आपको जैसा कि मैंने बताया था, द रिएक्शन इन विच न्यू सबस्टांस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो आप जैसा कि ना केमिकल रिएक्शन हम यहाँ पे करके दिखाएंगे आपको कैसे यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है और क्या न्यू सबस्टांस फॉर्म होता है। जैसे आप देखिए यहाँ पे ये मैग्नीशियम रिबन है मेरे पास, ठीक है। तो ये जो मैग्नीशियम रिबन है ये क्या करता है, बेसिकली है ना ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। तो ये देखो मैग्नीशियम रिबन है और ये मैग्नीशियम रिबन जब ऑक्सीजन में रिएक्ट करता है, ठीक है, तो ये क्या बनाता है, MgO बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड जिसको बोलते हैं, ठीक है। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा जो कि मेटल का ऑक्साइड है, जो कि बेसिक इन नेचर का होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, है ना, इसका हम फॉर्मेशन करवाएंगे और इसको हम ऑक्साइड को इसमें ऑब्टेन कर लेंगे, ठीक है। मैग्नीशियम का ऑक्साइड यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के परसेंस में ही बर्न करता है ना, तो ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन के परसेंस में बर्न करेगा और तब जाकर के फॉर्म करेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे ये जो आपको दिख रहा है पूरा धुंधला धुंधला, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है। पूरा तो क्लासरूम आज एकदम धुआं धुआं हो गया, ठीक है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है। ये आपको जो दिखा अभी ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ये ऑक्साइड मैंने इधर ऑब्टेन कर लिया है, ठीक है। इसका नेचर भी हम लोग टेस्ट कर लेंगे कि इसका जो नेचर होगा वो कैसा नेचर का होगा। तो आपको पता है जो मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। तो ये आपका मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन का रिएक्शन को लेकर के था, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ, ठीक है। तो आज ना हम आपको कल एक टर्म्स बताए थे, उस टर्म्स का क्या नाम था, वो टर्म्स के बारे में हम जो बताया था आपको, उस टर्म्स का नाम था जाकर के आपका बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस के लेकर के क्या पढ़ाया था मैंने कि हम लोग बैलेंस क्यों करते हैं, टू ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए, जो कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल होना चाहिए टू मास ऑफ प्रोडक्ट के मास के बराबर होना चाहिए। जैसे सपोज डेट यहाँ पे Mg प्लस O2 जब रिएक्शन किया MgO बनाया, ठीक है। अगर यहाँ पे मैग्नीशियम के मास के बारे में बात करोगे तो मैग्नीशियम का होता है 24 ग्राम प्लस ऑक्सीजन O2, तो एक ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम, तो 2 है ना, तो 32 ग्राम। अगर यहाँ पे ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 32 ग्राम प्लस 24 ग्राम, तो 4 या 2 6 3 2 5 56 ग्राम यहाँ पे होगा। यहाँ MgO देखो मैग्नीशियम एक है तो 24 ग्राम, ऑक्सीजन कितना है, एक ही है, तो यहाँ 16 ग्राम। जब ऐड करोगे तो कितना हो रहा है, 6 4 10 की 0, बाकी 1 2 1 3 1 4 40 ग्राम, यानी कि 56 ग्राम इज नॉट इक्वल टू 40 ग्राम। इसका मतलब ये ओबे नहीं कर रहा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करने के लिए यहाँ पे कितना होना चाहिए था, वो हम लोग को कम से कम यहाँ पे होना चाहिए था दोनों जगह इक्वल, माने 56 ग्राम प्लस 56 ग्राम इधर भी होना चाहिए था। इसके लिए हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो देखो Mg प्लस O2 यहाँ पे हम लोग का निर्माण हो रहा है MgO। हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हिसाब के मतलब कि अकॉर्डिंग क्या कहता है कि ये बैलेंस होना चाहिए। तो देखो जो मेथड का हम लोग मेथड का यूज करते हैं उसका नाम है हीट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। हीट एंड ट्रायल मेथड के अंतर्गत में हम लोग क्या करते हैं, पहले केमिकल इक्वेशन को ऑब्जर्व करते हैं केयरफुली, इसके बाद ना हम लोग सबसे छोटा संख्या से बैलेंस करना शुरू कर देते हैं। तो देखो Mg प्लस O2 तो MgO है, तो यहाँ पे जो भी बोलना होता है ना मुंह पे बोलेंगे, पीठ पीछे कुछ नहीं, इसीलिए मुंह पर पे ही यहाँ पे चेंज करेंगे। तो यहाँ देखो पूरा 2 MgO हो जाता है, तो जब आगे में रहता है तो पूरा में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इधर भी आपको 2 लगाना पड़ेगा। तो 2 Mg प्लस O2 2 MgO। अब देखो 2 मैग्नीशियम, तो एक मैग्नीशियम का 24 होता है, तो 2 का 24 दूनी 48 ग्राम प्लस एक ऑक्सीजन का 16 था, 2 का 16 गुना 2 ग्राम यानी 32 ग्राम, यानी
24 दूनी 48 ग्राम प्लस 16 दूनी 32 ग्राम। अब इसको ऐड करोगे तो 8 × 2 = 10, 4 3 7 1 8, 80 ग्राम इधर भी आएगा और 80 ग्राम इधर भी आना चाहिए। सेम है ना, Mg2 हो गया तो देखो यहाँ पे 48 ग्राम हो जाएगा मैग्नीशियम का प्लस 32 ग्राम हो जाएगा इसका। कितना होगा 8 × 2 = 10 की 0, बाकी एक 4 3 7 1 8, 80 ग्राम आया कि नहीं आया। तो आई होप आपको समझ में आया है ना। बैलेंसिंग क्यों करते हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट एंड मास ऑफ प्रोडक्ट को बराबर करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। तो अभी मैग्नीशियम ऑक्साइड का रिएक्शन देख लिया आपने। तो आप ना एक कमेंट करके बताइएगा जो MgO यानी मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड बना इसका नेचर क्या होता है, इसका नेचर क्या होगा, नेचर ऑफ ऑक्साइड फॉर्म। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।